प्यारे साथियों नमस्कार। मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़े और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन यहां पर है मेरे साथ, सो दैट मैं अपने इस टॉपिक को स्टार्ट कर पाऊं। जैसा कि आपको पता है, ब्लड रिलेशन कल हमने कंप्लीट कर दिया था और उसकी वर्कशीट भी आपको प्राप्त हो गई होगी, क्योंकि एप्लीकेशन पे वो मैंने लगवा दी थी। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून कविता, अनुराधा, सचिन वर्मा, अनन्या वर्मा, काजल पांडे, मानसी सुथर, और हैं सोनू यादव, महेश प्रताप सिंह, प्रमोद कुमार, आदित्य, रोहित, अमन, सौम्या खान, सॉरी सुमाया खान, माफ कीजिएगा, कमलेश सिंह, चिराग तिवारी। हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी स्वस्थ मस्त एकदम व्यस्त रहेंगे जीवन में। जैसा कि आपको पता है, कल हमने ब्लड रिलेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। उसका नाम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है। बहुत सारी ट्रिक्स यहाँ पर काम करती हैं। कॉन्सेप्ट तो करती हैं, साथ ही साथ ट्रिक्स भी करती हैं। जैसा कि आप जानते हो, मैं हर चीज़ कॉन्सेप्ट से और ट्रिक से दोनों ही तरीके से बताता हूँ। तो आज भी कुछ इसी तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट जो चैप्टर है, इसे हिंदी में कहा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। जैसा कि नाम से क्लियर है, अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश की अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो है, जानते हैं कौन सी होती है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एबीसीडी की। तो मैं आपसे पूछूं कि एबीसीडी कितनी होती हैं, तो आप मजाक मजाक में कह देंगे सर 4 होती हैं। एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा हूँ, एबीसीडी लगातार जेड तक गिने जाएं तो टोटल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? तो वो 26 होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है। अच्छा, आज मैथ की क्लास नहीं हुई बेटा? मुझे नहीं पता है आकांक्षा क्यों नहीं हुई है, मे भी कोई रीज़न रहा होगा। ठीक है। हाँ जी, तो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण यदि हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें अंग्रेजी की वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स जो होते हैं, ए से लेके जेड तक टोटल 26 होते हैं। इतना ही काफ़ी नहीं है कि वो 26 होते हैं, ये हमें पता है, बल्कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पर होता है। इवन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनके अपोजिट्स क्या होते हैं। यदि आपको एबीसीडी के नंबर्स यानी कि प्लेस वैल्यूज नहीं याद हैं, यदि आपको उनके अपोजिट्स नहीं याद हैं, तो विश्वास मानिए इस चैप्टर में आपको बहुत सफ़र करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ये याद यदि हो जाते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ एबीसीडी के नंबर्स और अपोजिट इसलिए भी याद होने चाहिए क्योंकि वो इस चैप्टर में ही नहीं, बल्कि जब हम कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ेंगे उसमें भी काम आएंगे। एनालॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें भी काम आएंगे। सीरीज यानी कि श्रृंखला लेटर वाली पढ़ेंगे उसमें भी काम आएंगे। तो हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको एबीसीडी के नंबर्स यानी कि प्लेस वैल्यू नहीं याद है? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें याद होगा, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें याद नहीं होगा। मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति भी यदि पूरी क्लास में ऐसा होगा जो कहेगा सर मुझे याद नहीं है, मैं उसके लिए भी यहाँ पर एबीसीडी के नंबर्स को याद करवाऊंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको याद करवाऊं। शुभम कुमार कह रहे हैं एजोटी याद है। बेटा एजोटी, एजोटी से क्या होता है कि कुछ लेटर्स बड़ी आसानी से पता चल जाते हैं, इर्द गिर्द के भी पता चल जाते हैं, लेकिन दूर वाले थोड़े से दिक्कत करते हैं। याद है सर, याद है सर, याद है। नहीं याद है सर, नहीं याद है सर, नहीं याद है सर। चलिए ठीक है, मतलब मैंने कहा ना कोई एक व्यक्ति भी होगा तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको याद करवाऊं। चलिए आइए, शुरुआत के 10 मिनट लूंगा केवल, है ना। 10 मिनट में ये बेसिक चीज़ हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि एबीसीडी के नंबर्स कैसे याद किए जाए। देखिए अपने अपने तरीके होते हैं हालांकि, तो आपको यदि याद है तो आप अपने तरीके से याद रखिए, जिसे याद नहीं है वो मेरे तरीके से चलिए। ठीक है। बस मुझे कोई ये ना कहे कि सर मैंने ऐसे याद कराया तो आप भी ऐसे ही याद करवाओ। वो आपका तरीका था, आपने कर लिया, मेरा तरीका मुझे बताने दीजिए। ठीक है। जैसे कि ए 1 पर होता है, बी 2 पर होता है, सी 3 पर होता है, डी 4 पर होता है और ई 5 पर होता है। यहां तक कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये शुरुआती लेटर्स होते हैं। प्रॉब्लम इसके बाद स्टार्ट होती है कि F6 पर होता है। इसे याद करने का तरीका है फिक्स। फिक्स की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है? F से। फिक्स बोलने पर साउंड किसका क्रिएट हो रहा है? 6 का। तो फिक्स बताएगा कि F6 नंबर पर होता है।
समझ में आई बात? F6 पर हो गया। अब बात करते हैं जी की। तो जी होता है 7 नंबर पर। कैसे पता चला कि सर जी जब हम बनाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से बनता है। यदि जी में से मैं ये वाला गोला मिटा दूं, ये वाला गोला मिटा दूं, तो बताइए क्या दिखाई देगा आपको? बताइए, 7 दिखाई देगा। तो अगली बार से जब भी आपको जी दिखाई दे तो जी में आपको 7 नजर आना चाहिए। तो जी 7 नंबर पर होता है, ये आप जी ऐसे याद कर सकते हैं। जी 7 पर हुआ तो एच होगा 8 नंबर पर। इसे कैसे याद करें? ये जो एच है ना, एच, उसमें आप इसको ऐसे और इसको ऐसे यदि मिला देंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? बताइए कि सर 8 जैसा ही दिखाई देगा। तो इसका मतलब एच 8 नंबर पर हो गया। एच 8 पर हुआ तो आई होता है 9 नंबर पर। इसे याद करने का तरीका है इंग्लिश का एक सेंटेंस। हम अक्सर बोलते हैं क्या? आई नो, मैं जानता हूं। आई नो इंग्लिश में ही तो होता है। आई नो हमें बताएगा कि आई 9 नंबर पर होता है। कैसे? देखो, आई तो मैंने लिखा ही है और 9 का साउंड इस 9 में छिपा ही है, यानी कि आई 9 नंबर पर हुआ कि नहीं हुआ। और जब आई 9 पर हो गया, अब आई 9 पर हो गया तो जे जो कि उसके बाद आता है बेटा जी कितने नंबर पे हो जाएगा? 10 नंबर पर। बात करते हैं के की। के होता है 11 नंबर पर। इसे याद करने का तरीका है, आईपीएल की एक क्रिकेट टीम है जिसका नाम के से शुरू होता है। जानते हैं तो लिख दीजिए, मैं बात कर रहा हूं किंग्स 11 पंजाब की। किंग्स 11 पंजाब की बात कर रहा हूं। ये आईपीएल की एक क्रिकेट टीम है कि नहीं? ये हमें बताती है के फॉर किंग्स, और 11 को हमने किस में लिख दिया? रोमन नंबर में लिख दिया। किंग्स 11 पंजाब बताती है के 11 नंबर पर होता है। ठीक है, अच्छा, के 11 पर हुआ तो एल जो कि इसके बाद आता है बेटा जी कितने नंबर पर हो जाएगा? 12 नंबर पर। बात करते हैं एम की। एम होता है 13 नंबर पर। याद करने का तरीका, वरुण धवन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था मैं तेरा हीरो। ये मूवी आपको बताएगी कि एम 13 पर होता है। सर ये कैसे बताएगी? देखो, एम का एम मतलब मैं, और 13 तो ये लिखा ही हुआ है, देखो 13, एम 13 नंबर पर हो गया, मैं तेरा हीरो बताएगी। ठीक है, एम 13 पर हुआ तो एन जो कि इसके बाद आता है कितने नंबर पर हो जाएगा? 14 पर। एन 14 पर हो गया। बात करते हैं पी की। पी होता है 16 नंबर पर। याद करने का तरीका है पीसो। क्या पीसो? चटनी पीसो। आजकल सर्दियां हैं, हरी चटनी पीसो, मसाला पीसो, वही वाला पीसो है। ठीक है, पी 100 बताता है पी 16 नंबर पर होता है। पी 16 नंबर पर होता है। पी 16 पर हुआ तो ओ जो कि उससे पहले आता है बेटा जी कितने नंबर पर हो जाएगा? 15 पर। बात करते हैं आर की। आर 18 नंबर पर होता है। इसे याद करने का तरीका, अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी राउडी राठौर, देखी होगी आपने। राउडी राठौर के राठौर में आप ये याद कर सकते हो कि आर 18 पर होता है। राठौर की स्पेलिंग यानी कि साउंड रा से शुरू होगा, रा मतलब आर से, और 18 का साउंड इसमें आ ही रहा है। तो राठौर बताता है कि आर 18 नंबर पर होता है। यदि आर 18 पर हुआ तो क्यू जो कि उससे पहले आता है बेटा जी कितने पर हो जाएगा? 17 नंबर पर। बात करते हैं टी की। तो टी होता है 20 पर। ये कैसे याद होगा? थोड़ी देर पहले हमने आईपीएल की एक टीम की बात की थी। आपको पता है आईपीएल में जो मैच होते हैं वो कितने कितने ओवर के होते हैं? 20-20, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है T20 मैच। तो आप T20 मैच से ही याद कर लीजिए कि टी कितने पर होता है? 20 पर ही होता है। और जब T20 पर हुआ तो टी से पहले आने वाला एस बेटा जी कितने पर हो जाएगा? 19 पर हो जाएगा। वी फॉर विक्ट्री 22 नंबर पर होता है। इसे याद करने का तरीका है 22 प्रिंसिपल स्कूल में होते हैं ना हमारे, या 22 प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति देश में होते हैं। तो 22 प्रिंसिपल्स के 22 से याद करेंगे, वी 22 पर होता है। कैसे? कि सर 22 की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है? वी से। 22 में साउंड किसका आ रहा है? 22 नंबर का। यदि वी 22 पर हो गया तो यू जो कि उससे पहले आता है 23 नंबर, डब्ल्यू जो कि उसके बाद आता है 21 नंबर पर हो जाएगा। आप सोच रहे हो सर गलत बोल रहे हो? हाँ जी, मैंने गलत बोला है, लेकिन लिखा तो सही है ना। तो ये हमें
बताता है कि U 21 पर है, W 23 पर है। रह जाते हैं X, Y और Z। ये जनरली क्योंकि लास्ट के 3 लेटर हैं, ये हम याद कर पाते हैं कि ये 24 पर और ये 25 पर और ये कितने पर होता है, 26 पर। तो ये मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई हैं। मैं सामने से हट गया हूं, एक बार आप इसे लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। अब एक बच्चा कह रहा है सर वापस समझाओ। बेटा इसमें समझाने जैसा तो कुछ था ही नहीं, आप इसे रिपीट करके देख लेना। लब मेरी तबीयत पहले से बेटर है, पूरी तरह से सही नहीं है। धन्यवाद पूछने के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाने चाहिए और याद होने का तरीका यही है, एक बार कॉपी पे लिख लेना आप, मेरी तरह लिख लेना। ऐसे नहीं कि एबीसीडी लिख दी बस, ये भी लिखना है, फिक्स भी लिखना है, जी भी लिखना है, सब लिखना है, मेरी तरह लिख लेना। बस एक बार लिखते ही आपको याद हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं अभी भी आपको 90% याद हो गए होंगे, रह गए 10%, वो अभी प्रैक्टिस के वक्त हमको याद हो जाएंगे। ये थे एबीसीडी के नंबर्स। एक बार पूछूंगा तो बताने के लिए तैयार हो, रेडी हो बताने के लिए? चलो मैं इसको छुपा देता हूं, आप मुझे बताइए कि ए कितने पर होता है। अच्छा 1 पर होता है, सस्ता वाला पूछ के लगता है। बताओ एफ कितने पर होता है, 6 पर। जी कितने पर होता है, 7 पर। कैसे याद आया, जी जो बना है उसका गोला मिटना चाहिए। अच्छा बताओ आई कितने पर है, 9। कैसे पता, आई 9 से। के कितने पर है, के है 11 पर। कैसे पता, किंग्स 11 पंजाब टीम से। अच्छा एम कितने पर है, 13 पर। मैं तेरा हीरो बताएगा। अच्छा पी कितने पर है, 16 पर। पी सो बताएगा। आर कितने पर है, 18 पर। राउडी राठौर का राठौर बताएगा। टी कितने पर है, 20। T20 मैच बताएंगे। V फॉर विक्ट्री 22 नंबर। U जो कि उससे पहले आता है 21। W जो कि उसके बाद आता है 23 नंबर। बाकी X Y Z 24 25 26 होते ही हैं। मुझे लगता है कि अब आप उसे आसानी से याद कर पाए होंगे। बात करते हैं अब इसके बाद किसकी, पता है? अब बात करेंगे अपोजिट्स की। वो थी प्लेस वैल्यू। अब बात करते हैं अपोजिट्स की। अपोजिट यानी कि विपरीत की बात करते हैं। तो देखो विपरीत कैसे होते हैं, अभी याद कर लेते हैं इनको। थैंक यू लव गौतम। मेरी बुक बेटा अगले महीने आ पाएगी। हाँ जी देखिए, ए का अपोजिट जेड होता है। इसे आप आज ही याद कर लीजिए, आज के दिन से, आज ए जेड। ए का अपोजिट जेड है, आज से याद कर लीजिए। बी का अपोजिट वाई होता है। इसे टाटा बाबाई वाले बाय से याद कर लीजिए, बाबाई बी वाई। बी का अपोजिट वाई होता है, बाय बाय से याद कर लीजिए। सी का अपोजिट एक्स है। बच्चों के खाने वाले क्रैक्स आते हैं गोल गोल, आपने छीन कर जरूर खाए होंगे। क्रैक्स बताते हैं सी का अपोजिट एक्स होता है। अब आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों कहा, छीन कर खाए होंगे? बेटा क्योंकि इस उम्र में खरीद के क्रैक्स कोई नहीं खाता, बच्चों से छीन कर ही खा रहे होते हैं। तो क्रैक्स बताता है सी का अपोजिट एक्स है। बाकी तो डर के आगे जीत है, गला सभी का सूखता है। बताओ मैंने कौन सी कोल्ड ड्रिंक का स्लोगन बोला, ड्यू। ड्यू बताती है डी का अपोजिट डब्ल्यू, ड्यू बताती है। ठीक है, बाकी हम एक शब्द का प्रयोग अक्सर करते रहते हैं। इस शब्द को आपने देखा होगा, सुना होगा। फरवरी का महीना चल रहा है, कई लोगों ने आजमा दिया होगा। लव हमको बताता है एल का अपोजिट ओ है, वी का अपोजिट ई है। लेकिन इसको आपको टुकड़ों में याद करना चाहिए। यदि एक साथ याद करोगे तो गड़बड़ हो सकती है। कैसे याद करोगे, एक बार मेरे साथ बोलो, एल ओ वी ई। बोलते क्यों नहीं है, एक बार बोलकर बताओ, एल ओ वी ई। बट ये रिवर्स भी याद होना चाहिए। कैसे, ई वी ओ एल। बोलकर बताइए, ई वी ओ एल। अपने साथ साथ वहीं पर बोलते रहिए तो याद हो जाएगा। टुकड़ों में याद करना है, एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई का वी, ओ का एल। समझ में आ गई बात? हम लोग जो शर्ट पहनते हैं उसकी स्पेलिंग क्या बनती है, SHIRT, यही बनती है। आज से शर्ट को थोड़ी सी इज्जत देंगे। आज से हम बुलाया करेंगे शर्ट जी। शर्ट जी हमको बताएगी एस का अपोजिट एच है, आई का अपोजिट आर है, टी का अपोजिट जी है। लेकिन इसको भी आपको टुकड़ों में याद करना होगा। कैसे करेंगे, एक बार मेरे साथ बोलिए,
SHIRTG बोलना पड़ेगा तभी याद होगा। SHIRTG, जल्दी से बोलिए। S का H, I का R, T का G, बट आपको रिवर्स भी करना पड़ेगा। GTRIHS बोल लोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। GTRIHS, ठीक है। एक बार सीधा, एक बार उल्टा। तो ए का अपोजिट क्या हुआ? Z, बोलते जाना। ए का अपोजिट Z, बी का Y, सी का X, डी का W, एल का O, वी का E, एस का H, आई का R और टी का G होता है। मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मन लगाकर यदि पढ़ाई करते रहेंगे, अच्छा कोमल मैं आज ही बात करूंगा, यदि आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि M का अपोजिट क्या होता है बेटा जी? N होता है। मन बताएगा, मन मन M का अपोजिट क्या होता है? N होता है। रेडियो लेकर ट्रेन के पीछे भागा करता था, बोलो कौन? पीके। यस, पीके मूवी में आमिर खान। पीके मूवी बताती है कि पी का अपोजिट क्या होता है? के होता है। गर्मियां आ जाती हैं तो अक्सर हमारे मुंह से एक शब्द निकलता है, क्या निकलता है? उफ, ये गर्मी मरवा ही देगी। तो यू का अपोजिट एफ होता है, उफ से याद कर सकते हैं। बाकी आपकी एक पसंदीदा हीरोइन है जिसका नाम जे और क्यू से शुरू होता है, बोलो कौन है? जरा लिखकर भेज देना, तभी लिखूंगा मैं। जल्दी बताओ फटाफट से। जी हाँ, आपने सही लिखा है। आप कह रहे हैं सर जैकलीन है, जैकलीन। फर्नांडिस मत बोल देना, नहीं तो फिर जे का अपोजिट एफ बोलना शुरू कर दोगे। जैकलीन बताती हैं जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू होता है। जे का अपोजिट क्यू होता है। मेरी बात समझ में आ गई? देखो बातों बातों में ये 26 लेटर हो गए। देखो सबने जैकलीन ही लिखा है, कुछ और नहीं लिखा। बातों बातों में ये 26 लेटर हो गए। गिनवाऊं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 दूनी 26। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे क्या कहा कि आपको ये हो सकता है किसी और तरीके से याद है, तो मैं उनसे तो कुछ कह ही नहीं रहा ना। जिन्हें याद है, जिन्हें याद है वो अपने पास सुरक्षित रखिए, बस याद होने चाहिए। जिन्हें नहीं याद है ये मैंने उनके लिए किया है। अब किसी को लगे साहब हमारी एजोटी ट्रिक बढ़िया है, आप एजोटी से करो, मैं कब मने कर रहा हूं आपसे? मैं नहीं मने कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन नहीं है एजोटी बढ़िया, ये मैं आपको बताकर भेज रहा हूं। जब हमें यूं ही देखना पड़े अच्छा डब्ल्यू कितने पर होता है, एजोटी में टी होता है 20 पर, यू 21 पर, 22 पर, फिर 23 पर, तो फिर क्या फायदा है ऐसी ट्रिक का? ट्रिक का मतलब तो ऐसे है कि कोई बोले पी तो 16, आर तो 18, टी तो 20, वी तो 22, ऐसे बोलना शुरू हो जाए, वो तो ट्रिक है। एजोटी का क्या ही फायदा है? ठीक है, चलिए याद हो गए, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके एबीसीडी के नंबर्स थे, ये आपके एबीसीडी के अपोजिट्स थे। ध्यान रखिएगा, हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट चैप्टर आज पढ़ेंगे। अभी शुरू नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ भूमिका सजाई गई है जिससे कि आपको चैप्टर समझ में आना शुरू हो जाए। अब मैं बढ़ रहा हूं चैप्टर की तरफ, और किसी भी टाइप को पढ़ाने से पहले आपको एक बेसिक सी बात और इसमें समझाना चाहूंगा। जैसा कि नाम से क्लियर है, अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट, आप जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक ही होते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो इनसे रिलेटेड ही बन रहे होंगे, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन बन रहे होंगे। तो आपको सबसे पहले इसी श्रृंखला को जो ए से लेकर जेड तक है, इसे अच्छे से समझ लेना है। जैसे मैं जब इस सीरीज की तरफ फेस करके खड़ा होता हूं, जब मैं सीरीज की तरफ फेस करके खड़ा होता हूं, तो जो मेरा लेफ्ट है ना, मेरा लेफ्ट, वही इसका भी लेफ्ट है, और जो मेरा राइट है वही इसका भी राइट है। ठीक है जी। अच्छा, आप ये तो जानते ही हैं कि लेफ्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? बायां। और राइट को हिंदी में क्या कहा जाता है? दायां। मैं अभी कोई भी टाइप का प्रश्न नहीं करा रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा। मैं सिर्फ कुछ बेसिक सी जानकारी आपको इस श्रृंखला, इस सीरीज के बारे में दे रहा हूं, जिससे कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व आसानी से कर पाए। ठीक है ना? अब देखिए जरा, सर आपने तो अपोजिट और इजी कर दिए। हाँ, वो हो सकता है आपने जो पढ़ा हो उसके कंपैरिजन में इजी तरीका हो सकता है मेरे से ज्यादा आसान पहले से किसी ने पढ़ रखा हो, फर्क नहीं पड़ता, तैयार होने चाहिए, बस याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए।
तो इस श्रृंखला को यदि हम देखते हैं तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। यदि मैं आपसे ये कहूं कि इस श्रृंखला में, इस सीरीज में बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा, विच लेटर विल बी सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट, तो आप क्या बताएंगे? संदीप सर बात करी है आपने, सर प्लीज रिप्लाई कर दो, बस मना कर दो, ये बता दो बस, मैं कमेंट नहीं करूंगा। नहीं करिए बेटा, और बताओ। हाँ जी, तो मैंने कहा बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा, विच लेटर विल बी सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट, तो आप सब लोग कह रहे हैं सर जी होगा। वेरी गुड। आपने गिना था क्या? 1 2 3 4 5 6 7, आपने गिना था क्या? नहीं सर, हमें पता है लेफ्ट से सेवेंथ नंबर पे जी ही होता है। अभी तो हमने एबीसीडी के नंबर्स याद किए थे ना, इसलिए तो किए थे। कोई मुझसे कहे 7 तो मैं तुरंत जी बोल दूंगा। वेरी गुड, तो गिनने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा जाए लेफ्ट से 7 तो आप तुरंत जी बोल देंगे। अच्छा, मैं कहूं लेफ्ट से 12वां अक्षर कौन सा होगा, विच लेटर विल बी 12th फ्रॉम द लेफ्ट, तो कौन सा होगा? सर 12 नंबर पे एल होता है तो आंसर एल बन जाएगा। मैं कहूं लेफ्ट से 19वां अक्षर कौन सा होगा, विच लेटर विल बी 19th फ्रॉम द लेफ्ट, 19वां, लेफ्ट से 19 नंबर पे एस होता है सर, तो आंसर एस बन जाएगा। मैं कहूं लेफ्ट से 24वां कौन सा होगा, तो आप कह देंगे सर एक्स होगा। मतलब मैं लेफ्ट से कोई भी लेटर पूछूं आप ऐसे तुरंत बता देंगे मुझे। क्यों? क्योंकि आपको एबीसीडी के नंबर्स अच्छी तरीके से याद है, इसलिए, है ना, यही बात है ना। जैसे दोबारा पूछूं आपसे, बताओ लेफ्ट से तीसरा नंबर कौन सा होगा, जल्दी बताओ। लेफ्ट से तीसरे नंबर पर कौन सा लेटर होगा? कि सर सी होगा। बहुत आसान है। लेकिन यही चीज यदि मैं ये कह दूं कि राइट से तीसरा कौन सा होगा, सर वेरी आसान, वेरी इजी, सर एक्स होगा। एक्स ही तो होगा। यदि मैं कह दूं राइट से 18वां अक्षर कौन सा होगा, तो आसान नहीं है। देन दैट इज नॉट इजी। राइट से 18 लेटर कौन सा होगा, ये इजी नहीं है, आपको गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके गिनना पड़ेगा। लेकिन आपको गिनकर समय बर्बाद नहीं करना, उसके लिए आपको ट्रिक सीखनी पड़ेगी कि राइट से कोई लेटर पूछा जाए तो हम उसका आंसर कैसे देते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि लेफ्ट से थर्ड लेटर कौन सा होगा, तो आपने कहा सी। अच्छा, सी एक्चुअली कितने नंबर पे होता है? कि सर 3 पर। मैंने कहा राइट से थर्ड लेटर कौन सा होगा, तो आपने कहा एक्स। एक्स एक्चुअली कितने पर होता है? 24 पर। तो आप यदि इस 3 को और इस 24 को आपस में जोड़ दें तो इनका योगफल कितना बन जाएगा? कि सर 27। सम ऑफ द बोथ लेटर्स विल बी इक्वल्स टू 27 ऑलवेज। आइए देखते हैं आगे। मैंने कहा बाएं से पांचवां, तो आप कहेंगे ई। मैंने कहा दाएं से पांचवां यानी कि फिफ्थ फ्रॉम द राइट, तो यू विल आंसर वी। आप जानते हैं वी 22 पर होता है, आप जानते हैं ई 5 पर होता है, और 5 को और 22 को भी जोड़ा जाए तो अगेन योगफल यानी कि सम विल बी 27। तो आप क्या समझ पा रहे हैं? आप ये समझ पा रहे हैं लेफ्ट से थर्ड और राइट से थर्ड लेटर का योगफल 27 बन रहा है। लेफ्ट से फिफ्थ और राइट से फिफ्थ लेटर का सम भी 27 बन रहा है। इससे हमें यह समझ में आ गया कि लेफ्ट का जो लेटर है, यदि हम राइट का सेम प्लेस का लेटर ले लें तो उनका जो सम बनता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 27। वो हमेशा 27 बनता है। ये लड़का डेली डेली डिस्टर्ब करता है क्लास में, सबको समझ आ रहा है, सब बहुत अच्छे से समझ रहे हैं सर। थैंक यू एकता, कोई बात नहीं है। हाँ जी, तो आपने क्या समझा कि लेफ्ट और राइट के सेम प्लेस के लेटर का योगफल हमेशा कितना आता है? 27 आता है। अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा क्योंकि मैं लेफ्ट से पूछूं तो आप तुरंत बता देते हो। जैसे मैंने पूछा लेफ्ट से 11, तो आप आंसर क्या दे दोगे? के। लेकिन मैं राइट से 11 पूछूं तो आप फंस जाते हो, तो आपको गिनना पड़ता है। राइट से 11, चलो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बोलो आंसर क्या आया? पी। राइट से 11 पी आया। आज के बाद नहीं गिनना। आपको पता है मुझसे राइट से 11 पूछा है, आपको पता है लेफ्ट और राइट का टोटल कितना होता है? 27 होता है, जानते हैं ना।
बस इतना बताइए, आपसे राइट से 11 पूछा है, यदि आप 27 में से 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा कि सर 16, और 16 नंबर पे क्या होता है कि सर पी। देखना आपका आंसर पी था कि नहीं था। मैथ की क्लास में भी यही करते हैं। हाँ बेटा, मैं अपोजिट पे भी आ रहा हूं तनु, डोंट वरी, हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो। आप ना ये कहो सर मजा आ गया तो मुझसे कह देना लास्ट में, यदि आप ये ना कहो तो ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैंने कहा राइट से 8वां अक्षर, राइट से 8th लेटर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो क्या बना, एस। लेकिन आपको गिनने की जरूरत नहीं थी, 27 में से आप 8 घटा देते 19 बचता, और 19 का मतलब भी एस होता है। लो आंसर आ गया, है क्या नहीं। मैं क्या कह रहा हूं कि लेफ्ट और राइट का टोटल 27 होता है, तो राइट से कोई वैल्यू पूछी जाए तो 27 में से घटा दो, आंसर आ जाएगा। या फिर इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं। एक काम आप ये भी कर सकते हैं, आपने ध्यान दिया हो तो लेफ्ट से 3 नंबर पे क्या था कि सर सी, और राइट से 3 नंबर पे क्या था कि सर एक्स। क्या एक्स और सी आपस में अपोजिट नहीं होते कि हाँ जी सर होते हैं। मैंने कहा लेफ्ट से 5 तो आपने कहा ई, मैंने कहा राइट से 5 तो आपने कहा वी, तो क्या वी और ई आपस में अपोजिट नहीं होते कि हाँ जी सर होते। तो हमने ये देख लिया। अभी तो तुमने कहा था सर ये बता दो बस, फिर मैं मैसेज नहीं करूंगा, अब तुमने फिर मैसेज किया, संदीप सर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं इस बैच में, रीजन बता दो सर। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, दैट इज द रीजन। ठीक है, हाँ जी। तो मैंने कहा कि बाएं से 5वां क्या होता है ई, और दाएं से 5वां क्या होता है वी। यदि हम इन दोनों को जोड़ लें तो जोड़ लें नहीं, इन दोनों को देखें तो ई का अपोजिट वी होता है कि नहीं होता, जी होता है। तो अब यहां से एक नई ट्रिक मिल गई। क्या ट्रिक मिली, यदि मुझसे कोई कहे लेफ्ट से 7th नंबर पर क्या है, सॉरी राइट से 7th नंबर पे क्या है, तो आप सिर्फ ये सोचना कि लेफ्ट से 7th नंबर पे जी होता है, राइट से 7th पूछा है तो जी का अपोजिट टी होगा, बात खत्म। देख लो, राइट से 7th, 1 2 3 4 5 6 7, टी है कि नहीं है, दोबारा से समझिए। ठीक है संदीप, ओके। मैंने कहा दाएं से 9वां अक्षर बताओ, राइट से 9th लेटर बताओ। आप सोचो सर लेफ्ट से 9th होता तो आई, राइट से है तो आई का अपोजिट आर होगा, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। ठीक है, सही कहा भारती चौधरी आपने। हाँ, मैंने कहा राइट से 16वां अक्षर कौन सा होगा, आप बताओ जल्दी से। राइट से 16th लेटर कौन सा होगा, जल्दी बताओ, राइट से 16th लेटर। आपको सोचना लेफ्ट से 16 होता तो पी, राइट से है तो 16, तो पी का अपोजिट आएगा क्या, के। पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। चंदन कह रहे हैं 27 से ही क्यों घटाया, 26 से क्यों नहीं बेटा, क्योंकि हमने आपके सामने लिखा लेफ्ट से 3 नंबर पे सी होता है 3, राइट से 3 नंबर पे एक्स होता है 24, 24 और 3 27 होता है, इसलिए 27 में से घटाया, क्योंकि इनका योगफल 27 बनता है। आई होप पॉइंट इज क्लियर। अरे वाह, के आंसर आ गया आप सभी का, इसका मतलब सबके समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा राइट से 15वां अक्षर बताओ, राइट से 15th लेटर, जल्दी बताओ कमेंट करके, राइट से 15th लेटर, राइट से। आकाश कह रहे हैं सर आपको गुस्सा नहीं आता क्या, उसी की तो परीक्षा लेते हैं यहां पे कुछ लोग मेरे, नहीं करता मैं गुस्सा। हाँ, मैंने कहा राइट से 15वां अक्षर बताओ, तो आप सोचो लेफ्ट से 15 होता तो ओ, राइट से है तो ओ का अपोजिट एल, आंसर आ गया। अरे वाह, सब सीख गए, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। चलिए, ये बेसिक चीज थी, ये कोई टाइप नहीं था। ये यदि आपको बेसिक चीज नहीं आएगी, क्या लेफ्ट है क्या राइट है, लेफ्ट से पूछे तो क्या आंसर देना है, राइट से पूछे तो क्या आंसर देना है, 27 में से क्यों घटा रहे हैं, ये चीजें यदि आपको समझ नहीं आएंगी तो सिर्फ रटने के बराबर हो जाती चीज। इसलिए मैंने थोड़ा सा समय लिया, लेकिन आपको ये चीजें समझाई हैं। ठीक है, अब आते हैं पहले टाइप पर, आज की क्लास का
पहला टाइप हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे मध्य पद ज्ञात करना, फाइंडिंग द मिडिल टर्म। मध्य पद ज्ञात करना से मतलब क्या है, कैसे सवाल आते हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिएगा जरा। सवाल कहता है कि विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द 9th एंड 19th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है बाएं से 9वें तथा 19वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा। ऊपर जो वर्णमाला लिखी है इसमें ढूंढना है। ठीक है, आइए बात को समझते हैं। अच्छा ठीक है गुफरान मलिक, धन्यवाद। उसने कहा बाएं से 9वें, तो बाएं से 9 मींस लेफ्ट से 9 क्या होता है जी सर, आय होता है, आय। तथा 19वें, यानी कि लेफ्ट से ही 19 नंबर पे क्या होता है कि सर एस होता है, एस। कि ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा, यानी कि इन दो लेटर के ठीक बीचों बीच कौन सा लेटर होगा, वो हमसे ये पूछ रहा है। आइए पहले कॉन्सेप्ट से जानते हैं, फिर ट्रिक से। तो आई और एस के बीचों बीच कौन सा लेटर होगा, तो आप यहां से चलो आई से, देखो 1 2 3 4, ऐसे एस से भी चलो 1 2 3 4। बताइए बीचों बीच कौन सा लेटर दिखाई दे रहा है आपको, एन। आंसर आ गया। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, कोई गलती होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर लिखी हुई एबीसीडी में बाकायदे गिना है, गलती के कोई चांसेस ही नहीं है। बट क्या सर पेपर में ये एबीसीडी लिखकर आएगी? वैसे तो लिखकर आती है, लेकिन कभी कभार नहीं भी आती है। तो क्या सर पेपर में हम ऐसे ही एबीसीडी लिखेंगे, उसके बाद लेफ्ट से 9 आई पे टिक करेंगे, राइट लेफ्ट से 19 एस पे टिक करेंगे, फिर ऐसे गिन गिन के बीच का निकालेंगे? इतना टाइम वेस्ट करेंगे हम पेपर में? नहीं, इतना टाइम नहीं करेंगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, सुनिएगा। उसने कहा बाएं से 9वें तथा बाएं से 19वें अक्षर के मध्य वाला अक्षर बताइए। Which letter will be exactly midway between the left 9th from the left and the 19th from the left? यही तो कह रहा है। आप मेरे कहने से इन दोनों वैल्यू को जोड़ लीजिए। 19 और 9 कितना हो गया, 19 और 9 हो गया 28। आप इसमें 2 का भाग लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा कि सर 14 बार जाएगा। और 14 नंबर पर एन होता है, क्या आप नहीं जानते? हाँ सर जानते हैं। देखना कि आपका आंसर एन ही आया था, बात खत्म। रतन बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोलिए जी, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आइए अब ऐसे ही कुछ और प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन अब मैं अपने हाथ से शॉर्ट में लिखूंगा। अभी क्या था, पूरी भाषा लिखकर आई थी, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा। जैसे मैंने पहले तो यहां लेफ्ट हैंड लिख दूं और यहां पर राइट हैंड लिख दूं। ठीक है, अब क्वेश्चन को मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मध्य पद ज्ञात करना। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मिडिल टर्म। कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो समझाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें तथा बाएं से 9वें अक्षर के मध्य वाला अक्षर कौन सा होगा। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड दी 9th फ्रॉम दी लेफ्ट। बार बार इस लैंग्वेज को रिपीट नहीं करूंगा, आप समझ गए कि वही लैंग्वेज का सवाल है। आपको क्या सिखाया कि दोनों वैल्यू को जोड़ना है, 9 और 7 16, 2 से भाग लगाना है, 8 बार गया, और 8 नंबर पर एच होता है, ये आपका आंसर है। अभी जैसे मैंने कॉन्सेप्ट से गिना था, आप गिन के देख लेना घर पे बैठ के आराम से। एच ना निकले तो मुझे बता देना। अच्छा, किसी के मन में एक सवाल नहीं आया कि सर 2 का ही भाग क्यों, 3 का क्यों नहीं? बेटा 2 का भाग इसलिए क्योंकि हम 2 लेटर के मध्य का मान निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। मध्य मान मतलब औसत, औसत मतलब एवरेज। एवरेज कितने लोगों के बीच का, 2 का, तो भाग 2 का ही लगेगा। आई बात समझ में? आपके मन में जितने भी सवाल चल रहे हैं सबका जवाब मिल जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। क्लास खत्म होते होते कोई सवाल नहीं रहेगा आपके मन में। मिस्टर पोइसा कह रहे हैं सर 2 का ही क्यों भाग लगाया। मैंने देखो आपके बिना, आपके पूछने से पहले जवाब दे दिया है। मुझे पता है आपका सवाल यही बनने वाला है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैंने आपसे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से लेट से 10वें
और बाएं से लेट से 16वें अक्षर के मध्य वाला अक्षर बताओ। हिंदी इंग्लिश में बोलूं तो 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 16th फ्रॉम द लेफ्ट के मिड वाला बताइए। पूरी लैंग्वेज बोलने में टाइम लगता है बेटा, मैं सब बताऊंगा रोहित, धैर्य रखिए। हमने दोनों वैल्यू को जोड़ लिया, 26 हो गया, और 2 से भाग लगा दिया, 13 हो गया। और 13 नंबर पे m होता है, ये कौन नहीं जानता। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब सवाल मन में एक और चल रहा है सब लोगों के कि सर एक बात बताइए, क्या हमेशा लेफ्ट लेफ्ट हैंड ही आएंगे? क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपसे कह दे कि राइट से थर्ड लेटर और राइट से लेट से 11th लेटर के मिडिल में कौन सा लेटर आएगा? ऐसा भी तो हो सकता है ना सवाल। लेकिन ये राइट हैंड का पहला सवाल है, तो मैं एक बार इसे कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बताइए राइट से थर्ड क्या होता है? कि सर एक्स होता है। राइट से 11 क्या होता है? जल्दी लिख कर बताओ, जल्दी बताओ। पी होता है, पी। तो पी पर टिक कर लिया। इनके बीच में कौन है? तो देखो 1 2 3, देखो 1 2 3, बीचों बीच कौन दिखाई दे रहा है? टी। आंसर आ गया। ये कॉन्सेप्ट से आया, हमें समय लगा गिनने में, टिक करने में। इसे डायरेक्ट बताना हो तो कैसे निकालेंगे? कि सर आपने जो सिखाया था वो ये सिखाया था कि इन दो वैल्यू को जोड़ लो, तो आप यहां भी जोड़ लो। 11 और 3 कितना हो गया? 14। 14 में भाग 2 का लगा दो, कितनी बार गया? कि सर 7। और 7 बार गया तो 7 नंबर पे क्या होता है? जल्दी बोलकर बताओ। कि सर जी। लेकिन बेटा 7 नंबर पे जी तो लेफ्ट हैंड से होता है ना। लेकिन हमारा जो सवाल है वो लेफ्ट से है कि राइट से है? सर राइट से है। इसलिए इस बार हमारा आंसर जी नहीं, जी का अपोजिट होगा। और जी का अपोजिट क्या होता है? टी होता है। देखो आंसर टी है। इसीलिए तो याद करवाई थी ये सारी चीजें, जिससे कि आप फटाफट से कनेक्ट कर पाए। ना याद हो तो कुछ नहीं कनेक्ट होने वाला है, कुछ नहीं समझ में आने वाला है। सर कभी एवरेज ना आ पाए तो हैव पेशेंस थोड़ा सा। जिसका डाउट जेन्युइन होता है उसको आप स्किप क्यों कर देते हो? बेटा एक सिंगल डाउट नहीं करूंगा स्किप। आप पूछो क्या पूछ रहे थे, यदि मेरी नजरों से निकल गया हो तो आप उसे स्किप मत कहना। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। जैसे मैं पूछूंगा इसे आपसे, आप मुझे बताइएगा कि राइट से फिफ्थ और राइट से लेट से 17th लेटर के मिडिल वाला लेटर बताइए। जल्दी बताइए आंसर फटाफट से, वर्बली आंसर आ जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से। कि सर दोनों को जोड़ दिया हमने, 17 और 5 22 हो गया। 2 का भाग लगा दिया सर, 11 बार गया। और 11 नंबर पे क्या होता है? कि सर के, बट वो तो लेफ्ट से होता है, हम तो राइट से कर रहे हैं। तो के का अपोजिट ले लीजिए। के का अपोजिट क्या होता है? पी। आप किन के देख लेना, आंसर पी निकलेगा, गारंटी की बात है। सही है सर, ओके समझ में आ गई बात। लेकिन सर एक बात बताओ, लेफ्ट लेफ्ट हैंड आ जाए तो ऐसा करेंगे, राइट राइट हैंड आ जाए तो ऐसा करेंगे। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक हैंड लेफ्ट और एक हैंड राइट आ जाए? जैसे मैंने कहा बाएं से तीसरे और दाएं से पांचवें, बाएं से तीसरे और बाएं से छठवें कर लेता हूं, छठवें अक्षरों के मध्य वाला अक्षर बताओ। विच लेटर विल बी एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड द सिक्स्थ फ्रॉम द राइट? आइए अब इसको, क्योंकि ये पहला सवाल है ना जिसमें दोनों हैंड अलग अलग आ गए, तो आप इनको जोड़ तो नहीं सकते ना, 3 और 6 9 ना, जोड़ नहीं सकते। जुड़ता था वो क्या जुड़ता था? सेम हैंड, या तो लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट हो। दो अलग अलग हैंड जुड़ नहीं सकते। तब क्या करेंगे? तो सर एक बार पहले प्रैक्टिकली चेक करो, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताना। चलिए करते हैं प्रैक्टिकली चेक। उसने कहा लेफ्ट से थर्ड, भैया लेफ्ट से थर्ड तो सी होता है। उसने कहा राइट से 6, राइट से 6 नंबर पे तो यू होता है। इनके बीच में बताओ कौन सा है? चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से भी चले, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मिडिल में कौन सा निकल के आया? कि सर एल। कोई गलती के चांसेस तो नहीं है, निकल आया ना आसानी से।
लेकिन ये कॉन्सेप्ट से निकला है। अब शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी? शॉर्ट ट्रिक ऐसे लगेगी, हमें पता है कि ये दोनों हैंड्स जुड़ नहीं सकते क्योंकि ये अलग अलग हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों हैंड को सेम बनाने जा रहे हैं। वो कैसे बनेंगे कि देखो, जो हैंड लेफ्ट है ना, उसे चेंज मत करना, लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने देना, सेम रहने देना मतलब। लेकिन राइट को चेंज कर लेना। किस में चेंज कर लेना? कि सर लेफ्ट में। कैसे होगा? आपको बताया था ना, लेफ्ट और राइट का टोटल 27 होता है, बताया था ना। तो यदि ये राइट से 6 है, मुझे इसे लेफ्ट बनाना है, तो 27 में से 6 घटा दो। 27 में से 6 घटा दो, चलो मैं लिख भी देता हूं, 27 में से 6 घटा दो। तो ये लेफ्ट से 3 तो सेम ही रहा। 27 में से 6 जाने के बाद ये कितना बन गया? कि सर 21 बन गया। दोनों हैंड सेम हो गए। अब आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं। 3 और 21 24 हो गया। 2 का भाग 24 में 12 बार गया। क्या आप जानते हैं 12 नंबर पे एल होता है? हां जी सर। देखना आपका आंसर एल था कि नहीं था, थम्स अप करके बताना पड़ेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर और नॉट? अंकित बिल्कुल आपका कमेंट दिख रहा है अब। सर आप कहां से हैं बता दीजिए। आगरा से जी। 8 ही क्यों चले बेटा? 8 आप जैसे मान लो यहां से मैं 8 चला, मान लो आप 7 चलते, एक जैसे 1 2 3 ही चलते मान लो, तो आप यहां से भी 3 चलते, 1 2 3, तो मिडिल वाला तो निकला नहीं। फिर आप चलते 4 5, तो आपको यहां से भी चलना पड़ता 4 5, मिडिल वाला तो अभी भी नहीं निकला। अब यहां से चलते 6 7 8, फिर यहां से चलते 6 7 8, तभी तो निकलेगा मिडिल। तो मतलब हम तब तक चलते रहते हैं दोनों साइड से बराबर, जब तक कि एक लेटर बीच में ना निकल जाए। बेटा रैंकिंग चैप्टर अलग ऐसे कैसे हो जाएगा? रैंकिंग इज डिफरेंट। चलिए अगला सवाल आप मुझे करके दिखाएंगे। ये है 6th क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा कि बाएं से लेट से 6वें और दाएं से लेट से 5वें अक्षर के मध्य वाला अक्षर बताओ। जल्दी से फटाफट से बताइए। Which letter will be exactly midway between the 6th from the left and the 5th from the right? जल्दी से बताइए। आ रहा है धीरे धीरे? चलिए अच्छी बात है बेटा, आ जाएगा और ये बहुत तेज आएगा, ध्यान रखना, बढ़िया आएगा मतलब। आंसर कह रहे हैं सर एन आएगा, एन आएगा है। अरे वाह, तुम तो होशियार हो गए सारे के सारे, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। 2 अलग अलग हैंड है, इनको जोड़ा नहीं जा सकता, क्या करूं फिर? सर लेफ्ट को तो चेंज करो मत, जैसा है वैसा ही रहने दो। राइट को लेफ्ट बना दो। कैसे बनेगा? 27 में से घटाकर, 27 में से 5 गए तो 22। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 28। 2 का भाग लगा दिया, 14 बार गया। 14 का मतलब एन होता है, कौन नहीं जानता? आंसर आ गया, थम्स अप कर दो। क्या यही आपका आंसर था? जल्दी बता दो फटाफट से, क्या यही आपका आंसर था? यही आंसर था। तो आइए मेरे कुछ और सवालों के जवाब देते चलिएगा। वो मेरे सवाल नहीं है एक्चुअली, वो आप ही के सवाल हैं, क्योंकि जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं तो आपके मन में सवाल अपने आप जन्म ले रहे हैं। मैंने कहा लेफ्ट लेफ्ट आ जाए तो ऐसा करना, तो आपके मन में आया सर राइट राइट आ जाए तो, मैंने कहा राइट राइट आ जाए तो ऐसा करना, कि बस सब सेम करना है, 7 का मतलब जी होगा, बस उल्टा कर देना टी, राइट राइट आ जाए। फिर आपके मन में एक नया सवाल जन्म लेता है, कहता है सर एक लेफ्ट एक राइट आ जाए तो क्या करना? तो मैंने आपको समझा दिया, लेफ्ट को लेफ्ट रहने देना, राइट को लेफ्ट बना लेना। जैसे ही ये खत्म हुआ तो तुम्हारे मन में एक सवाल और आ गया कि सर आप जब भी जोड़ते हो तो हमेशा एक ऐसा नंबर आता है जिसमें 2 का भाग जाता ही जाता है। कभी मान लो ऐसा नंबर आ गया जिसमें 2 का भाग नहीं गया, तो क्या यही है आपके मन में? मैंने सही पकड़ा है आपका सवाल? सर हम बहुत देर से सोच रहे हैं, तो मैं बहुत देर से ये भी तो कह रहा हूं धैर्य रखिए, मैं आऊंगा वहां पर। टीचर को पता है पहले क्या सिखाना है, फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे, लास्ट में क्या सिखाना है। शुरुआत में खतरनाक चीज सिखा दी जाएगी तो बाउंसर, ठीक है। चलिए तो हम आते हैं 7वें सवाल पे। 7th क्वेश्चन ले रहे हैं। 7th क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें
तथा दाएं से 9वें अक्षरों के मध्य वाला अक्षर बताइए। Which letter will be exactly midway between 7th from the left and the 9th from the right? मेरा क्वेश्चन यही है, मेरा क्वेश्चन यही है, दैट इज माई क्वेश्चन। एवरी क्वेश्चन विल बी आंसर्ड ऑटोमेटिकली, बट यू हैव टू हैव पेशेंस फॉर सम टाइम until the class finishes। बाएं से 7, लेफ्ट से 7 नंबर पे जी होता है जानते हैं, दाएं से 9, राइट से 9 नंबर पे, राइट से 9 नंबर पे आर होता है जानते हैं। इनके बीच वाला लेटर गिनिए। यहां से चलो जी से, 1 2 3, यहां से भी चलना पड़ेगा, 1 2 3, अभी नहीं निकला ना। यहां से चलो 4, यहां से भी चलो 4। अब आगे गए तो गड़बड़ हो जाएगी। हमने देखा बीच में इस बार एक लेटर नहीं आ रहा, बल्कि कितने लेटर आ रहे हैं, 2, और वो भी नाम क्या है उनके, एल और एम है। अब ये हमने गिन गिन कर तो निकाल लिए कि एल और एम आएंगे। अब इसी को यदि हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने चले तो सर आपने हमको सिखाया कि 2 अलग अलग हैंड जुड़ेंगे नहीं, तो फिर हम लेफ्ट को तो लेफ्ट ही रहने देंगे, लेकिन राइट को कन्वर्ट कर देंगे लेफ्ट में। 27 में से 9 गया तो कितना बचा बेटा जी, 18, 18 ही तो बचा। अब आपको पता है कि हम इन 2 वैल्यू को जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों लेफ्ट बन गई हैं। 18 और 7 कितना हो गया कि सर 25। हाँ, इसी की बात कर रहे थे सर हम। अब बताओ इसमें 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। कौन कौन कह रहा है नहीं जाएगा? जो जो कह रहा है नहीं जाएगा वो मेरे ईगो को हर्ट कर रहा है। मैं तुम्हें इसमें 2 का भाग लगा के दिखाता हूं, कोई रोक पाए तो रोक लो। लो, भाग गया है इसमें 12.5 बार। अरे सर हमारा मतलब ये थोड़ी था, मतलब ये था परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा, ना हो तो क्या होता है, 12.5 बार। आप मुझे बताओ 12 यानी कि 12 नंबर पर एल होता है कि नहीं, कि हाँ जी सर। अब 12.5 आपको 13 की तरफ ले जा रहा है या पीछे 11 की तरफ, जल्दी बताओ। 12.5 आगे बढ़कर 13 की तरफ ले जा रहा है या पीछे 11 की तरफ, कि सर 13 की तरफ ले जा रहा है, तो 13 नंबर पे क्या होता है कि सर एम। ये लीजिए, यही तो आपके आंसर थे, एल और एम। थम्स अप करो। आरजू कह रहे हैं 27 में से क्यों घटाते, बेटा शुरुआत से क्लास देखो, वहां बताया हमने। रजनीश सर, नवीन सर कहते हैं व्हाइट बैकग्राउंड से आंखें हो जाती हैं, न ब्लैक क्यों नहीं यूज करते। रजनीश मैं देख रहा हूं लगातार आप यही कमेंट कर रहे हो, इसका मतलब पढ़ कुछ नहीं रहे। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हम समस्या ढूंढ रहे हैं, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, समाधान नहीं। समाधान ये है, मान लो मैंने ब्लैक यूज नहीं किया, अब मैं बीच में यूज कर भी नहीं सकता, और ये हमें आदेश है कि अब लाइट बैकग्राउंड ही यूज करना है, ब्लैक नहीं। लेकिन आप उसी को बार बार कमेंट करे जा रहे हो, उससे क्या हो रहा है पता है, मैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ सो हुआ ही, पर आप पूरी क्लास में डिस्ट्रैक्ट बने रहे, आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, क्योंकि आप सिर्फ एक ही मुद्दे पे फोकस कर रहे हो, ब्लैक बैकग्राउंड क्यों नहीं है, ब्लैक बैकग्राउंड क्यों नहीं। अरे मेरे भाई, छोटे भाई, क्या फर्क पड़ता है इससे, क्या फर्क पड़ता है? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? सर लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं प्रवीण, लेकिन उससे क्या होता है, हमारा एक स्टेप और बढ़ जाएगा, आंसर सेम आएगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, इसलिए नहीं करते। करके दिखाऊं, करके दिखाऊं। हाँ, ऑप्शन में दोनों लेटर आएंगे, एल और एम, और यदि नहीं आएंगे तो फिर क्या लिख के आएगा। हाँ, ये भी अच्छा सवाल पूछा एक बच्ची ने, उन्होंने कहा कि सर जैसे मान लो ये सवाल आया तो क्या हमारे पास ABCD ऑप्शन में ये दोनों लेटर आएंगे, एल और एम? हाँ आएंगे। मध्य में कौन से अक्षर होंगे, तो उसमें लिख कर आएगा एक ही ऑप्शन में किसी में एल और एम। मान लो ना आए, एल अलग, एम अलग, एन अलग, ओ अलग, तो उसमें एक ऑप्शन और भी आएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसका मतलब यदि मैं यहां से यहां तक आ जाऊं, यहां से यहां तक आ जाऊं, तो इनके बीच में कोई नहीं निकलेगा, यानी कि कोई नहीं होगा, ये भी आंसर हो सकता है, या निर्धारित नहीं किया जा सकता है भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? सर जी ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं, 50 मिनट की मेहनत का ये सलाह दिया तुमने मुझे। सर जी अभिषेक कैसी बात कर रहे हो सर, मुझे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है बेटा, तो उसे दोबारा क्लास को देख लो।
दोनों राइट से पूछे तो, दोनों राइट से पूछे तो ये रहे सवाल, दोनों लेफ्ट से पूछे तो ये रहे, एक लेफ्ट राइट से पूछे तो ये रहे, क्या दिक्कत है? हाँ, तो एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर एक बात बताओ कि आप ना हमेशा राइट को ही क्यों चेंज करते हो लेफ्ट में, और लेफ्ट को सेम रखते हो? क्या हम राइट की जगह लेफ्ट को नहीं चेंज कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, आइए करके दिखाते हैं। उससे नुकसान क्या होगा वो भी बताते हैं। देखिए, मैंने कहा लेफ्ट से 7 और राइट से लेट से 12 के बीच वाला लेटर बताओ। तो पहले आप लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने दो, है ना, और राइट को क्या बना दो, लेफ्ट बना दो। 27 में से 12 गया तो 15 बचा, दोनों को जोड़ दो 22 हो गया, 2 का भाग लगा दो 11 हो गया, आंसर आ गया के, है ना। अब सेम क्वेश्चन मैं क्या करने वाला हूं, ये लेफ्ट से 7 था और ये राइट से 12 था। अब मैं सेम क्वेश्चन में लेफ्ट को चेंज कर रहा हूं राइट में, ठीक है। 27 में से 7 गए तो 20, लेकिन राइट को चेंज नहीं करूंगा, अब ये सेम टू सेम रहने वाला है, ठीक है। दोनों राइट बन गए, दोनों को जोड़ा कितना हो गया कि सर 32, 2 का भाग लगाया 16 बार, 16 नंबर पे क्या होता है P, लेकिन वो तो लेफ्ट से होता है, हमें तो राइट से निकालना है, तो P का अपोजिट आंसर आएगा क्या, K। देखो आंसर पहले भी K था, अब भी K है, लेकिन इसमें एक स्टेप ज्यादा चलना पड़ा। यही कारण है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, भैया 14 फरवरी को छुट्टी मिलेगी, सबूत देना पड़ेगा कि 14 फरवरी आपको छुट्टी क्यों दी जाए। ठीक है सेम आंसर है, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक स्टेप और बढ़ गया, ऐसे काट के हमें ये लेना पड़ा, इसलिए हम कभी भी लेफ्ट को नहीं चेंज करते। आ गई बात समझ में? चलो, ये प्रूफ हो गया, सेम आंसर आता है। चलिए, तो मैं आपको एक अगला सवाल देता हूं, आप मुझे करके दिखाएंगे। ये रहा अगला सवाल। मैंने कहा लेफ्ट से 12वें और राइट से 8वें अक्षर के मध्य वाला अक्षर बताओ। जल्दी से बताओ, आपकी कमेंट चाहिए मुझे, जल्दी से। सैटरडे है तो फिर छुट्टी होगी। अभिषेक अभी भी वही कमेंट कर रहा है, सर जी एग्जाम में आते हैं ऐसे प्रश्न। इसका मतलब ये मुझे लगता है इसने कुछ एआई का प्रयोग करके कमेंट लगा दिए हैं, अपने आप होते जा रहे हैं। हाँ जी, आंसर बताइए फटाफट से। गिरधर कह रहे हैं सर आपकी क्लास में समय का पता नहीं चलता। दैट इज गुड, ये अच्छी बात है। और देखो समय हो गया, पता है आपको, 2-3 मिनट बचे हैं बस क्लास छोड़ने के लिए। ओपी ओपी ओपी, चलिए देख लेते हैं क्या सिखाया। लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने दो, राइट को लेफ्ट बना दो। कैसे? 27 में से 8 गए तो 19, दोनों को जोड़ लो, 9 और 2 11 की 1 हासिल 1, 2 और 1 3 31, 2 का भाग लगा दो, कितनी बार गया? 15.5 बार। 15.5 में 15 का मतलब O, 15.5 16 की तरफ ले जा रहा है तो P। यही आंसर है आपके। अरे वाह, तुम तो प्रो लेवल के बालक हो गए, प्रो लेवल के बालक हो गए आप। चलिए अगला सवाल देखना जरा, 9वां और 10वां। जल्दी से आंसर चाहिए मुझे, मैं बिना सोचे समझे लिख रहा हूं, कोई भी सवाल हो आपको आंसर देना है। मैंने कहा बाएं से 19वें तथा बाएं से 7वें अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर के मध्य वाला अक्षर बताओ। मैंने कहा दाएं से 8वें तथा बाएं से 19वें, बाएं से 19वें नहीं, बाएं से 11वें अक्षर के मध्य वाला अक्षर बताओ। जल्दी से आंसर दे दो दोनों के मुझे, बिना सोचे समझे लिख दिया मैंने। जल्दी से बताइए। आज तक वर्णमाला याद नहीं हुई, आज हो गई। हाँ, सब कुछ याद हो जाएगा, चिंता मत करो। जिन लोगों को अभी मेरा पढ़ाया समझ में ही नहीं आता ना, उनको भी समझ में आने लगेगा। वो बाद में मेरे को कह के जाएंगे, गुरुजी आप सही कहते थे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, आंसर एक का एम बता रहे हैं, एक का ओ बता रहे हैं, और कुछ लोग एम और जे भी बता रहे हैं, तो कुछ वेरिएशन तो है। आइए देखते हैं।
लेफ्ट लेफ्ट सेम हैंड तो जुड़ जाएंगे, 1907 26 हो गया, 2 का भाग लगाएंगे 13 बार, 13 का मतलब m होता है आंसर। कितना आसान है। राइट लेफ्ट जुड़ नहीं सकते, अलग अलग हैं, तो राइट को लेफ्ट बना लो, 19 बन जाएगा, 27 में से 8 गए तो 19। लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने दो, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा सर 30, 2 का भाग लगा दो कितनी बार 15 बार, 15 का मतलब ओ, आंसर आ गया एम ओ। कोई रॉकेट साइंस है क्या? नहीं ना, आसान है। प्रिंटेड फॉर्म में सवाल ऐसे देखने को मिलेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा 20वें अक्षर के मध्य वाला बताओ। 28, 2 का भाग गया 14 मतलब एन, आंसर आ गया। देखना कितना समय लग रहा है, घड़ी लगाए रहना अपनी। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर तथा दाएं से 24वें अक्षर के मध्य वाला, दाया दाया जुड़ेगा, जोड़ दिया हासिल लगी 1, ये 40 हो गया, 2 का भाग लगाया 20 बार गया, 20 का मतलब होता है टी, बट वो तो लेफ्ट से होता है, लेफ्ट से 20 होता है टी, हम राइट से देख रहे हैं तो टी का अपोजिट जी होगा, आंसर जी मतलब ऑप्शन डी। बताओ समय कितना लग रहा है। 1 आवर क्लास प्लीज बेटा, 1 आवर ही तो हो रही है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें और बाएं से 17वें के बीच में कौन होगा, तो दोनों जुड़ नहीं सकते, अलग अलग हैं, तो राइट को लेफ्ट बनाएंगे, 27 में से 20 गया 7, लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने देंगे, 17 और 7 24 हो गए, 2 का भाग लगाया 12 बार, 12 का मतलब होता है एल, आंसर हो गया। घड़ी मिलाइए, घड़ी घड़ी मिलाइए आप। चलो ये वाला टाइप हम कल पढ़ेंगे, और इसका नाम लिखा रहने देते हैं आपके सामने, क्योंकि आज इतना समय नहीं बचा। अब मुझे इतना तो बता दो, समझ में आया कि नहीं आया। कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर, मैं उन्हें भी समझा के मानूंगा, लेकिन मैं उनको भी समझा के मानूंगा, उनसे यही कमेंट करवा के जाऊंगा कि हाँ जी सर। प्रियांशु कह रहे हैं रीजनिंग सच में इतनी आसान होती है। यस सर। और 1 घंटा चाहिए क्लास? नहीं बेटा ऐसा नहीं, आगे क्लास लगी हुई है, आप क्यों परेशान हो, खत्म हो जाएगा सिलेबस दिए गए समय में बड़े आराम से। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।